इधर सोनीपत में खाकी से बेखौफ बदमाश मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट की गई। 4 से 5 युवकों ने स्टोर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की है। ये मारा जो है वो 4-5 युवकों ने मारा है मेडिकल स्टोर संचालक को। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी वारदात। कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मामला सोनीपत का है जहां मेडिकल स्टोर संचालक से मारपीट की है 4 से 5 युवकों ने। कारण क्या रहा अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसी ही जानकारी सामने आएगी जल्द ही आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो सोनीपत में खाकी से बेखौफ बदमाशों को खाकी वर्दी का कोई खौफ नहीं है और इसी तरह की घटनाएं अक्सर आप सुनते हुए नजर भी आते होंगे। और सीसीटीवी में ये जो वारदात है वो कैद हो गई है। मैं मेडिकल पे बैठा हुआ था और 4 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और एकदम तय मेरे पे मारने लगे बिट्टे से। और मैं इतना कुछ समझ पाता, इतने में मार के भाग के मैं पड़ गया था वहीं पे। फिर एक लड़का है वो मेरे को उठा के यहाँ पे ले गया डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। तो किसी से कोई दुश्मनी, पहले कोई बातचीत, किसी से कोई शक किसी पर? ना कोई ऐसी कोई मेरी वो नहीं है किसी से। कैमरे में पहचान हो रही है उनकी? हाँ अभी देखेंगे जी, अभी मैंने जाकर देखा नहीं है, अभी जाकर देखेंगे यहाँ से। टीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो खाकी से बेखौफ है बदमाशों को कोई डर नहीं है। और मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, मामला सोनीपत का है। क्या है ये मामला जो यहाँ स्टोर संचालक से मारपीट की गई है? कारण क्या है? क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए एक मेडिकल स्टोर चालक है जो बिल्कुल गरीब परिवार से है, जिसने अपने रोजी रोटी के लिए मेडिकल स्टोर खोला था। और जो चालक था वो जो दवाइयों को अपनी जो देख रहा था, अचानक से 4 बाइक सवार आए। जो 2 बाइक सवार थे अलग अलग बाइकों पर थे। 4 व्यक्ति थे जिनकी सीसीटीवी कैमरे में साफ वीडियो दिखाई दे रही है। उन्होंने एक मेडिकल स्टोर में घुसकर उनकी सरेआम पिटाई शुरू कर दी और उसको इतनी बुरी तरीके से मारने की साजिश में आए थे। और अभी तक जो ये वीडियो वायरल हुई है, जिसको हमारे सामने भी आई है, पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हम अपना जो है टीमों को गठित कर दिया है, छानबीन में लगा चुके हैं, लेकिन खाकी का जो खौफ है वो बदमाशों के हौसले बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। जिला सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र की बात है। ये गांव जठेड़ी का रहने वाला व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट हुई है। और ये गांव बड़मलिक में जो दूसरे गांव में इसने अपना जो मेडिकल स्टोर किया था। लेकिन साफ बात ये है कि पुलिस से जो खाकी है, जो 112 की कॉल जो की जाती है और 112 की गाड़ी घूमती रहती है, फिर भी बाइक सवार जो है वो 3 से 4 बैठकर सरेआम घूमते हैं, जिन पर कोई भी पाबंदी दिखाई नहीं देती। तो सोनीपत के जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखिए साधना, जिसके साथ मारपीट हुई है वो अभी खानपुर पीजीआई रेफर किया गया है क्योंकि उसके सर में ज्यादा चोटें हैं। हमने उनसे बातचीत की तो वो काफी बुरी हालात में थे, लेकिन फिर भी हमने उनसे बातचीत की क्योंकि जनता के सामने बात खोलनी जरूरी थी। और ऐसा देखने को मिलता है कि जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद दिखाई देते हैं, लेकिन सोनीपत के प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारी एक अपील जरूर है कि जगह जगह पुलिस के नाके हो ताकि बदमाशों के जो हौसले हैं उन पर पाबंदी लग पाए। 112 की जो कॉल है वो समय रहते अपनी गश्त करे, समय रहते अपनी ड्यूटी निभाए। ऐसा नहीं है कि उनको आदेश नहीं होते, आदेश होते हैं, लेकिन आदेशों के पालना जो है वो नहीं दिखाई देती। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके अंदर दहशत बन चुकी है। और एक जो है वो लगातार जो हमारे साथ है उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी मेडिकल स्टोर चालक है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो बताएं कि ऐसे कैसे दहशत का माहौल बना हुआ है और वो किस तरीके से अपनी पनाह मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो भी, उनका भी मेडिकल स्टोर है, वो बिल्कुल साथ में ही उनकी दुकान है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप थोड़ा सा कैमरे के सामने आए। हमारे साथ है, आप मेडिकल स्टोर चालक है, आपके गांव का रहने वाला व्यक्ति था, उसके साथ कैसे मारपीट हुई, क्या पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उसको
अपनी जान का भी जोखिम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर है। आपका सहयोगी है, आपका साथी है, आपके साथ रहता है, आपके साथ में ही उसकी दुकान है। जी सर, वो बिल्कुल सामने ही मेरे उसकी दुकान है। वो 4 लड़के आए बाइक से और उन्होंने उसको बुरी तरह से पीटा। चारों के हाथ में हथियार थे, बिट्टे थे, जो अपना हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं उनको, और एक के हाथ में सरिया था लोहे का, जो है उसको पीट के अपना वे बाइक से फरार हो गए। जिसके बाद उसको पीजीआई में एडमिट करा दिया गया है, लेकिन उसकी हालत अब तक ठीक नहीं है। तो गंभीर बनी हुई है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल गंभीर है उसका, आप पता नहीं क्या रहेगा। और हम तो यही चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द उनको अपना पकड़े और अपना कार्रवाई करे आगे। आप देखते हैं अक्सर जो बदमाश होते हैं, जो बच्चे हैं, जो आवारा बच्चे हैं, वो बाइक सवार पर रहते हैं, बाइक सवार पे रहते हैं, कम एज के होते हैं और अंडर 18 होते हैं, और वो हमेशा ऐसे ही बाइकों पे घूमते रहते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा कष्ट नहीं है। तो पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाजार में दहशत ना बने और हर चीज कंट्रोल में रहे। देखिए, जैसे हमारे सहयोगी थे, हमारे साथी थे, जो वहाँ पर बाजार में बिल्कुल इनका भी मेडिकल स्टोर है, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस की सुरक्षा जरूरी है ताकि वो समय रहते बाजार में अपनी गश्त करे, आवारा बच्चों पर लगाम लग पाए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल लाजपत, ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि आप सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करें, बल्कि जो असल में जो बदमाश हैं, जो ऐसी घटनाओं को वारदात देते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो ऐसी वारदात जो है, जो घटना को अंजाम दिया करते हैं, वो ऐसी घटना ना करें। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस स्टोर संचालक के साथ मारपीट की गई है, क्या कोई आपसी रंजिश थी? आसपास के जो लोग हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई, परिजनों से बातचीत हुई? जी, हमारे साथ में ही हैं, उसी के गांव के हैं और उनके साथी भी हैं, मेडिकल स्टोर साथ में भी है। उनसे जानने का फिर से प्रयास करते हैं कि किसी से कोई रंजिश है या किस तरह की बदमाशी जो दिखाई दी है या किसी से कोई शिकायत है। आप उनके साथ में हैं, आप उसके गांव के भी हैं, साथ में आपका मेडिकल स्टोर भी है। जो मेडिकल स्टोर चालक है उसका कैसा व्यवहार है, या किसी से कोई दुश्मनी दिखाई देती है या कोई शिकायत? वैसे तो उसकी किसी के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं, हमने तो कभी सुना। शरीफ लड़के हैं, बिल्कुल अपने से मतलब रखते हैं। इस बारे में हमारे को तो ऐसा कुछ पता नहीं। गरीब परिवार से हैं और गांव के ही हैं। कभी भी किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हमने उसका कभी नहीं सुना। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि वो गरीब परिवार से है, उसने मेडिकल स्टोर किया है, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। डॉक्टर तो वैसे ही जो है अपने काम में उलझा रहता है, वो सब तरह के पेशेंट को देखता है। मेडिकल स्टोर जो चालक है वो जरूर उसने अपने पालन पोषण के लिए ये मेडिकल स्टोर खोला था, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है उन्होंने भी बताया कि उसी के गांव से है, वो जानते हैं, उनके साथ में है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आम नागरिक के अंदर एक दहशत है, आम नागरिक की इसलिए कि जो बच्चे जो आवारा घूमते हैं, जो बाइक सवार रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बाजार के अंदर जो दुकानदार होता है वो एक डर में जीता है, क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम जो 12 घंटे की ड्यूटी होती है वो देनी होती है। और आपको बता दें, लगातार जो है वो दहशत का माहौल जो बना है उस पर पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की जो है वारदातें ना हो। ये तो आसपास के जो व्यक्ति थे उनसे डरकर वो भागे हैं, अन्यथा उसको जान से मारने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उसके सर में जिस तरीके से आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि उसने मारपीट की है, लेकिन उसने प्रयास किया था। उनके चेहरे पर जो है उन्होंने कपड़े बांध रखे थे, एक का उसने चेहरे को खोलने की कोशिश की, उसके परने को पकड़ा, जो चेहरा था उसको उसने पहचान भी लिया है, लेकिन वैसे पहचाना है ये नहीं पता था कि कौन था, कहाँ का था या क्या बात थी। क्योंकि अब मेडिकल स्टोर चालक ज्यादा है तो इसमें कहीं ना कहीं जो कोई बात खुलकर जरूर आ सकती है। अभी हम पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे कि आखिर ये कब तक इस घटना का खुलासा होगा, क्योंकि एक आम आदमी जो है 20 मील बाजार में खासकर जो मेडिकल स्टोर चालक है उनके अंदर डर बन चुका है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आज आपका, कल भी काफी पूरा दिन दहशत का रहा, आज कैसे मानते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि शाम को अपना पुलिस गश्त पे रहे, दिन में भी अपना वहाँ पे कोई नाका वगैरह लगाए। वहाँ पे बड़ा चौक है, वहाँ पे जरूर पुलिस का नाका वगैरह होना चाहिए। देखिए, जैसे बिल्कुल लाजपत, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है पुलिस प्रशासन से, जैसे ही आपकी बातचीत हो, आपसे हम जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुछ तस्वीरें भी साझा कर रही हैं। देखिए, खाकी से बेखौफ है बदमाश, इन बदमाशों को किस तरह का कोई डर नहीं है।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई इस घटना में की जाती है, इस मामले में की जाती है।